मेरे सभी यूट्यूब देखने वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, वो विषय आज तक कभी किसी ने उठाया नहीं है, पर मैं इस विषय को आज उठा रहा हूँ। और वो विषय ये है, एकता के बारे में कहा जाता है कि हम सब एक हैं। एजुकेशन एक क्यों नहीं है? क्यों अलग अलग सिस्टम है एजुकेशन के? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ओपन बोर्ड, इतने सारे बोर्ड क्यों हैं? एक ही बोर्ड क्यों नहीं है? इंडियन बोर्ड। एक ही जैसी पढ़ाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं हर बच्चा एक ही बोर्ड से पढ़ाई करे, एक ही किताबें हों, एक ही यूनिफॉर्म हो? क्यों नहीं है ऐसा? आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने बात नहीं की है। अलग अलग बोर्डों से लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम की पढ़ाइयाँ चल रही है, एक ही किताब क्यों नहीं है? क्यों नहीं सबको एक ही प्रकार का कंपटीशन, एक ही कंपटीशन सब बच्चे फेस करें और उनमें से जो बेस्ट है वो सामने आए ऑल इंडिया में? तो ऐसा क्यों नहीं है? यही बात मेरे समझ में नहीं आती है कि हमारा देश जो है ना, कहता तो यह है कि हमारे देश में एकता है, लेकिन इसमें एकता बहुत मुश्किल से नज़र आती है। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दुनिया भर के क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम, सिंप्लिसिटी नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश में। अब तो खैर इतने साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक जिसे कहते हैं ना कि एकता नज़र आनी चाहिए। और वो एकता वह भी नज़र आएगी जब हमारा एजुकेशन सिस्टम एक होगा। इतने बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, इतने बड़े बड़े शिक्षा के लोग हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान में रखते कि क्यों नहीं अभी तक पूरे देश में एक ऐसा बोर्ड बना है जिसे जो सबके लिए लागू हो एक जैसा। जैसे कहते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा ही ऐसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना अभी तक कि नहीं यही एक इंडियन बोर्ड है और इसी के ही अंडर जो है सारी एजुकेशन सिस्टम होगी, सारी पढ़ाइयाँ उसी के सिस्टम पे होगी। ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। अभी तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम और हमारा क्या कहते हैं ये हॉस्पिटलों का सिस्टम, अभी तक वो एक ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है जहाँ लोग आसानी से अपना पढ़ाई भी कर सके, आसानी से अपना इलाज भी करा सके और अच्छी क्वालिटी का भी हो और इंसान अपने आप को सेफ भी महसूस करे। सिर्फ बातें हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपना इतिहास बताते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इतिहास को नहीं जिया जा सकता। अभी इस टाइम जो रियलिटी है, और उस रियलिटी को किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों में है, कहीं ना कहीं बदलाव तो लाने पड़ेंगे। बस वही सर्कल चलता जा रहा है इतने सालों से, वो उसे बंद करना पड़ेगा। आपको रुक के सोचना पड़ेगा। और जब तक हम लोग रुक के नहीं सोचेंगे तब तक देश विकास नहीं कर सकता। क्योंकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है और जो बिल्कुल नीचे की फैमिली है, या जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर अपर क्लास है, जो सबसे ज़्यादा पैसा ही खर्च कर रहे हैं, वो या तो दवाइयों पे खर्च हो रहा है, या पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, या कोर्ट कचहरी पे खर्च हो रहा है। इन चीज़ों को सस्ता होना पड़ेगा। अगर हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, अगर हमें बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स लाने होंगे, तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सस्ता करना पड़ेगा, ताकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो घर में बैठे हैं, जो जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे जो हैं जब प्राइवेट स्कूलों के और स्कूलों के बच्चों के कंपटीशन में आएंगे तो वो उनको फेस कर पाएंगे। क्योंकि हम उनको ऐसा माहौल देंगे कि हाँ भाई,
वो बच्चा तुमसे आगे नहीं है, ना वो बच्चा तुमसे अलग है। आप सब एक ही हो और जो बेस्ट होगा वही आगे आएगा। तो ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से हैं जिनके पास दिमाग भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास ऐसे हालात नहीं है जो वो अपनी एजुकेशन को कैरी कर सके, आगे बढ़ा सके। तो मेन चीज़ है एक ही बोर्ड बनाओ और उसी बोर्ड को चलाओ। और ये जो इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, सरकार को चाहिए कि वो इनको अपने कंट्रोल में ले और ट्रांसपेरेंसी हो। और ट्रांसपेरेंसी होगी जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो फिर जो कहते हैं ना पैसे वाली कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। जो कम्युनिटी बढ़ेगी वो जिम्मेदारी वाली कम्युनिटी, जो जिम्मेदारी समझे कि हमारी जिम्मेदारी अमीरों के प्रति भी है और गरीबों के प्रति भी है। हमारी जिम्मेदारी जो है इंसान के प्रति है। हमें इंसान को बेस्ट बनाना है, हमें अपने काम को बेस्ट करना है। और पैसे का क्या है, करोड़ों अरबों रुपए लोग जो कमा रहे हैं वो भी पैसा छोड़ के ही जा रहे हैं। गरीब भी पैसा छोड़ के जा रहा है, अमीर भी पैसा छोड़ के जा रहा है, तो सबको छोड़ के यहीं जाना है। तो क्यों हम पैसों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्यों नहीं हम समझते हैं कि हमारी अगर ये कोई जिम्मेदारी है, अगर कोई बंदा बीमार हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है, तो हम क्यों उसे बोले कि जी भाई तू इतना पैसा खर्च कर, ये हॉस्पिटल का खर्चा, ये वो। सिर्फ सिंपल रास्ता क्यों नहीं बताते उसको कि नहीं भाई तेरा काम 10 रुपये में नहीं, तेरा काम 1 रुपये में होगा। वो क्वालिटी चाहिए जो हर इंसान को एक कर सके, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबकी एक ही ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम उसे बेस्ट रोटी देते हैं, बेस्ट कपड़ा देते हैं, अच्छे मकान देते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो हर इंसान जो है अपने को सेफ भी समझेगा। और कोशिश सबको करनी है कि हम देश को आगे ले जाएं। ये है, और ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी उस अपर क्लास के इंसान को कि भाई मुझे पैसा इकट्ठा नहीं करना है, मुझे नीचे के क्लास को देखना है कि इनकी जिम्मेदारी को इनको मैं बेस्ट चीज़ें दे सकूं। आपके अंडर 50 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दबा दो। आपको उनको दबाना नहीं है, बल्कि कोशिश करनी है कि ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाए कि वो अपना अच्छा काम करें, आप उनसे बेस्ट काम लें, उनके बारे में सोचें। और पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो छोड़ के ही जाएंगे। यहाँ इस दुनिया में कोई कुछ लेके नहीं जा सकता। इसलिए मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। और अपनी सोच को बदलो, सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरी बात को समझें।